दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेकर सत्ता में आई है। राम का नाम लेकर वो हर कार्य को अंजाम देती है। राम के नाम पर आज भी शायद बीजेपी वाले वोट मांगते हैं और वो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। ये सच है कि हम सब सनातनी हैं, मैं खुद भी हिंदू हूँ। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ऐसे कैसे बीजेपी कर सकती है। माना कि लोगों ने अपना सामान नहीं निकाला, उन्होंने समय दिया था, उन्होंने उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ ध्वस्त कर दी। लेकिन ये जो मंदिर है, कम से कम बीजेपी लोगों को मंदिर की मूर्तियाँ तो निकालने देती। उन्होंने मूर्तियाँ तक भी निकालने का लोगों को समय नहीं दिया और मूर्ति भी मलबे के ढेर में कहीं खोसी गई है। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को ये तक भी नहीं कहा कि कम से कम मंदिरों में जो मूर्तियां रखी है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब जाके लोग पूजा पाठ करते हैं। उन मूर्तियों को तो कम से कम उन्हें निकलवा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी ताकत के आगे भगवान को भी कुछ नहीं समझा। भगवान की मूर्तियां भी मलबे के ढेर में कहीं खो गई है। बिल्कुल भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा। अब क्या कहें कि शुरू से बीजेपी जो राम के नाम पर लोगों का वोट लेते आई है, सनातनी अपने आप को कहते आई। ऐसा कैसा सनातन धर्म है हमारा कि हम अपने भगवान को बचा भी नहीं सकते। और लोग जो आए, जो खुद कह रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर मकान अलॉट हो चुके हैं, लेकिन हम मूर्तियों की सुरक्षा के लिए आए हैं, मूर्तियाँ लेने आए हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करा और कहा कि डंडे पड़ेंगे तुम्हें, यहाँ से निकल जाओ। मतलब मूर्तियाँ निकालने के नाम पर उनको डंडे का डर दिखाया गया। रेखा सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम इंसानों के साथ साथ भगवानों को तो बख्श दीजिए। भगवानों को तो इतनी मोहलत दीजिए कि किसी जानकार, किसी विद्वान या वहीं के किसी लोकल से उन मूर्तियों को निकलवाया जाए और फिर बाद में चाहे तो उस जगह को ध्वस्त किया जाए। इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दर्शकों, जहां हमने भूमिहीन कैंप से आपको खबर दिखाई, वहां के ही नागरिक हैं जो ये चाह रहे हैं कि किस प्रकार से मंदिरों को भी ध्वस्त करा जा रहा है और बिल्कुल रोका नहीं जा रहा। लोग रोक रहे हैं तो उनको भी भगाया जा रहा है। सीधे उन्हीं से बात करते हैं, क्या कहना है उनका। भाई जी, हमें तो बिल्डिंग में गए 3 साल हो गए हैं। आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंदिर तोड़ा जा रहा है। मंदिर एक अलग चीज़ है, ये आस्था का व्यापार है, ना एक जन का ना 2 जन का। इसमें सार्वजनिक होता है ये। और यहाँ पे हमने आके बस खड़े ही थे, हमने वो वहाँ देख रहे हैं तो पुलिस वाला आके हमें भगा रहे हैं। तो हमने बोला भाई भगा क्यों रहे हो, हमारा तो वहाँ मूर्ति रह गया, शिवलिंग रह गया, सब रह गया। तो कह रहा है भाई निकल जाओ वरना डंडा चार्ज मारूंगा, लाठी चार्ज करेंगे हम पे। ये कौन सी बात होती है? अब हम खड़े भी नहीं हो सकते। हम तो उनसे कह नहीं रहे कि आप मत तोड़ो, कि उनसे लड़ाई कर रहे हैं। हम तो मूर्ति लेने के लिए खड़े हैं, हमें यहाँ से भगाया जा रहा है बेफालतू का। मैं तो आया सिर्फ मंदिर के लिए हूँ, वरना यहाँ से तो मेरे लेना देना कोई नहीं है। मेरा तो मेरे लिए घर में आराम से रह रहा हूँ। और आराम से क्या रह रहा हूँ, घर दिया है, वो झुग्गी से भी छोटा पता नहीं क्या दे रखा है। तो बहुत घर में भी काफ़ी असुविधा है, बहुत ज़्यादा। सब लो क्वालिटी का माल लगा रहा है, वहाँ बस रह ही सकते हम। और यहाँ पे मूर्ति के लिए आए तो लोग, पुलिस वाले बस हमें कह रहा है भग जा, सर लाठी मारूंगा। ये कोई बात थोड़ी होती है। बाकी आप बताएं। हम तो यहाँ मूर्ति के लिए आए थे, मूर्ति निकालने के लिए बोला तो उन्होंने निकालने नहीं दिया। ऊपर था शिवलिंग, नीचे था काली माता का मूर्ति। हमने कहा हमें मूर्ति निकाल के ले जाना है, तो उसके बाद आपको ध्वस्त करना है, तोड़ना है, जो करना है आप कर सकते हो। पर हमें निकालने भी नहीं दिया, ना कलश निकालने दिया। अब मूर्ति के साथ ही, शिवलिंग के साथ ही बुलडोज़र चला दिया। अब मलबे के नीचे काली माता का मूर्ति, शिवलिंग सब उसी के अंदर है। हमें घर मिल चुका, 3 साल हो गए हैं, पर हम सिर्फ ये मंदिर के लिए आए थे। अगर अपना मूर्ति और शिवलिंग निकाल लेते तो जो मर्जी करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और ना हमें वहाँ मंदिर बनाने दिया जा रहा है, मंदिर बनाने वहाँ पे मंदिर बनाने दिया नहीं जा रहा। हमें मूर्ति ले कहाँ रखते? और ये जब से हम यहाँ पे तब से ही है, ये कम करीबन 40 से 50 साल पुरानी मंदिर है ये। और एक बाहर की साइड भी है, वो भी अभी तोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 40 से 50 साल पुराना मंदिर भी ध्वस्त कर दिया गया। जिन लोगों को यहाँ से घर अलॉट हो चुके हैं, वो जब आए इस मंदिर से मूर्तियाँ लेने, तो उसको भी किस प्रकार से भगाया गया। आखिर पुलिस वाले लोगों के साथ भी इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपने सुना है कि पुलिस वाले किसी से भी सही से बात भी नहीं कर रहे। अभी हम लोग भी आ रहे थे, जबकि हमारा कर्तव्य है इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना, लेकिन हमसे भी अभी पुलिस वालों ने, हालांकि वो SHO रैंक के थे शायद, उन्होंने किस प्रकार से हमें कहा चलो चलो निकल यहाँ से। इस तरीके से ये उनकी लैंग्वेज है। तो रेखा सरकार से हम ये भी कहना चाहेंगे कि कम से कम दिल्ली पुलिस को बोलने का सलीका तो सिखा दीजिए कि आम पब्लिक के साथ साथ कम से कम मीडिया को तो तमीज़ से बात करे वो, या अपनी तमीज़ वो बिल्कुल ही खो चुके हैं। वर्दी का नशा उन्हें इतना है कि उन्हें यही नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है।